इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि ये बात आपको कोई भी मीडिया, पत्रकार या अखबार नहीं बताने वाला। बीते दिनों इंडिया की जीडीपी रैंकिंग चौथे से गिर करके छठे पे पहुंच गई क्योंकि रुपया पिछले 2 से 3 सालों में 10% की वैल्यू को डिग्रेड कर चुका है। आज स्थिति यह है कि भारत की पर कैपिटा जीडीपी अर्थात हिंदी में कहें तो प्रति व्यक्ति आय के दृष्टिकोण से भारत बांग्लादेश से भी पीछे जा चुका है। स्थिति यह है कि $2800 के आसपास प्रति वर्ष कमाने वाले इस भारत में, जहां प्रधानमंत्री कभी दावा करते थे कि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है, आज स्थिति यह है कि इस साल के बजट से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के लिए 2,27,000 करोड़ का बजट दिया गया है। बात केवल उतना ही पे समाप्त नहीं होती है। पूरे दुनिया में विश्व गुरु का टैग लेकर के घूमने वाले प्रधानमंत्री मोदी और अपने आप को विश्व के सबसे सुप्रसिद्ध नेता के तौर पे दुनिया के तमाम देशों से बड़े बड़े तमगे हासिल करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज इस बात के ऊपर क्यों मौन है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन देशों से इन्हें खुद हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जैसे सम्मान प्राप्त हुए, वो देश जिसे आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सबसे गरीब कंसिडर किया जाता है, वो भी आज की तारीख में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत से आगे निकल चुके हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण तो बांग्लादेश का है, जो 50 साल पहले भारत के ही प्रयास से जन्म ले पाया था। इसमें त्रिनिडाद एंड टोबैको जैसे अत्यंत पिछड़ा देश भी शामिल है। और इतने ही पे बात नहीं रुकती, कंबोडिया जैसे देश, इराक जैसे देश भी भारत से प्रति व्यक्ति आय में आगे निकल चुके हैं। अब सोचने वाला विषय यह है कि जिस दौर में भारत में केवल और केवल रेवड़ियों पे पूरा खर्च कर दिया जाएगा, उस देश में भारत की जीडीपी कहां से बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी की ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंगाल में घोषणा की गई है कि प्रत्येक नौजवान युवा जो बेरोजगार है उसे 3,000 रुपए महीना, प्रत्येक किसान को 6,000 की जगह 9,000 की सम्मान निधि और साथ ही साथ प्रत्येक गर्भवती महिला को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार में भी 10-10 हजार रुपए के तौर पे 7500 करोड़ बांट दिए गए थे। आज बिहार 4 लाख करोड़ के कर्ज में जाके डूब चुका है, जबकि बिहार का कुल बजट भी 3.5 लाख करोड़ नहीं है। ये सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है, क्योंकि आज स्थिति यह है कि भारत कर्ज के बोझ तले इतना दबता चला जा रहा है कि इस साल के बजट से 100 रुपए में 26 रुपए अर्थात बजट का 26% रुपया केवल पिछले साल के कर्जों को भरने में भारत को खर्च करना पड़ रहा है। अब आप सोचिए कि जिस देश में 100 में से 33 रुपया केवल कर्जा भरने और मुफ्त में चीजें बांट देने में खर्च हो जाएगा, उस देश में अपनी कुल ताकत का 2/3 प्रयोग करके हम कौन से विश्व गुरु बन पाएंगे। और बात केवल इतने ही पे खत्म नहीं होती है। चीन जैसे देशों में जहां $1 ट्रिलियन से ज्यादा रिसर्च पे खर्च करके चीन आज अमेरिका से भी आगे रिसर्च के मामले में निकल चुका है, वहां आज भी इस देश के प्रधानमंत्री केवल अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। ये केवल कहने से नहीं होता है। इस साल के एजुकेशन के बजट में भी 2.6% दिया गया, जबकि 6% का टारगेट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने इसी सरकार ने तय किया।